फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशो। इससे पहले कि आपने रेशो की सारी वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में अटैच कर दिया, वहां से जाके आप पूरी रेशो की प्लेलिस्ट फॉलो अप कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स का फंड, या फिर हम उसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, या फिर हम उसे इक्विटी भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं टोटल एसेट से। अब जो हमारा प्रोप्राइटर्स फंड है, यानी कि जो हमारा शेयर होल्डर फंड है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम कैसे निकालते हैं। इसकी दो अप्रोच होती है। एक होते हैं अगर हम लायबिलिटी साइड से निकालते हैं। अगर लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास में दोनों शेयर कैपिटल लेते हैं, कौन सी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, और प्लस के अंदर हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसमें आती है। रिजर्व एंड सरप्लस हम कैसे निकालते हैं, जो आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस होता है, प्लस के अंदर जो प्रॉफिट एंड अगर लॉस का हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम प्लस कर देते हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इसका जो दूसरी अप्रोच हमारे पास में आती है एसेट साइड से, एसेट अप्रोच। एसेट साइड से हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में जो नॉन करंट एसेट है आपकी, ठीक है, नॉन करंट एसेट प्लस के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर से प्लस हम करते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल और माइनस कर देते हैं इसमें क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें नीचे टोटल एसेट दिया हुआ है, टोटल एसेट का के अंदर कौन सारी एसेट आती है, करंट एसेट प्लस में नॉन करंट एसेट, ये सारी एसेट इसके अंदर आ जाती है। अब हमारे पास में नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज आती है, एक होता है फिक्स एसेट, ठीक है। प्लस के अंदर फिक्स एसेट लेते हैं हम, इसमें हम प्लस करते हैं क्या, नॉन करंट जो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्लस हमारे पास में आता है इसके अंदर क्या, लॉन्ग टर्म जो लोन्स एंड एडवांसेस है लॉन्ग टर्म वाले, वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फिक्स एसेट्स में हमारे पास में दोनों फिक्स एसेट लेते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट है, चाहे वो हमारी नॉन टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास में आ जाती है। ये अब टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट के अंदर भी हमने डिफरेंस पढ़ा था। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती है, मतलब कि जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं इनटेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में क्या होता है उसके अंदर, गुडविल। अब आता है करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी आपके पास में जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो हम लेते हैं, प्लस के अंदर ट्रेड रिसीवेबल आता है, प्लस के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस आता है आपके पास में, और हम इसमें प्लस करते हैं क्या, जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारे पास में विद इन 12 मंथ्स वाली एसेट्स होती हैं वो हम इसके अंदर करंट एसेट में आ जाती है। अब दूसरी चीज आती है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होती है, जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो होती है हमारे पास में जो लॉन्ग टर्म क्या होते हैं हमारे पास में, बोरोइंग्स, और प्लस के अंदर जो हमारे पास में क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। जो हमारी लॉन्ग टर्म वाली बोरोइंग्स और प्रोविजंस होते हैं वो दोनों हम इसके अंदर लेते हैं। अब आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर जो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिनको हम विद इन 12 मंथ्स में पे कर देते हैं वो आती है हमारे पास में करंट लायबिलिटी में। जैसे कि आपकी क्या हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म हमारे पास में क्या हो गया, इसके अंदर प्रोविजंस हो गए, ठीक है। प्लस के अंदर हमारा ट्रेड पेबल हो गया, प्लस इसके अंदर और क्या चीज आती है हमारे पास में, जो हमारी अदर करंट लायबिलिटी है वो हमारे पास में आ जाएगी, जो शॉर्ट टर्म वाली है, ठीक है। क्लियर है, ये हमारे पास में इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब इसको मैं एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं, पूरा जितना मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा है ये सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो हम इसको रीड करा देती हूँ आपको। अगर लायबिलिटी हम अप्रोच से देखते हैं, अगर प्रोप्राइटर्स फंड निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस आती है। उसके बाद में एसेट साइड से मैंने
आपको बता दिया क्या, नॉन करंट एसेट प्लस के अंदर वर्किंग कैपिटल माइनस में क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, करंट एसेट माइनस में क्या, करंट लायबिलिटी। उसके बाद नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास में, फिक्स एसेट आती है, चाहे वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है चाहे वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, प्लस में करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट वाली आती है, लॉन्ग्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म वाले आते हैं, ठीक है। करंट एसेट के अंदर जो शॉर्ट टर्म हमारे लोन्स एंड एडवांस है वो आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो अदर करंट एसेट है वो आ जाता है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारी जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर करंट लायबिलिटी हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास में हमने बता ही दिया जो क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, प्लस के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, इससे हमें डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है और टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को मिला के हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। 5 लाख की हमारी शेयर कैपिटल हो गई। अब आता है 12% डिबेंचर्स, यानी कि ये क्या है हमारे पास में, लॉन्ग टर्म, जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म वाले हैं, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, फिक्स एसेट टेंजिबल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है और करंट एसेट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ये सब दिया है। अब फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी, ठीक है। नंबर 1 होता है मेरे पास में डेट टू इक्विटी रेशो, अगर मेरे को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय में क्या, इक्विटी, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। डेट क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है 16 लाख का, ठीक है। 16 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय में इक्विटी। इक्विटी का यहाँ पर जो मतलब है, मतलब क्या होता है, ये शेयर होल्डर का फंड। शेयर होल्डर का फंड जो फॉर्मूला होता है, शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर मेरे पास में हमने देखा क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दैट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे क्या, 2 लाख प्लस के अंदर 3 लाख मेरे पास में ये आ गया। उसके बाद में प्लस हम क्या कर देंगे इसके अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है जनरल रिजर्व 2,50,000 का हमें दिया हुआ है, प्लस के अंदर हमें सरप्लस दिया हुआ है 1,50,000 का। इसको हम सबको प्लस कर देंगे तो ये हमारा ऐड करने पर इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास में 4। दैट मीन्स 9 लाख हमारे पास में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स का फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। 9 लाख आप यहाँ पर लिख देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.78:1। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है, अगली चीज, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमें निकालना है क्या, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था क्या, प्रोप्राइटर फंड, या फिर हम उसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, या फिर क्या बोलते हैं, इक्विटी डिवाइडेड बाय में हमारे पास में क्या होती है, टोटल एसेट्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड हमने अभी निकाला था, हमारा कितना आया था निकल के, 9 लाख का। उसके बाद में टोटल एसेट अब हमें चाहिए, ठीक है। टोटल एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास में क्या, करंट एसेट प्लस में क्या, नॉन करंट एसेट, जितनी भी टोटल एसेट है। अब एसेट्स में देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, ये सारी मिला के हमारे पास में क्या दे रखी है, टोटल एसेट। दैट मीन्स 21 लाख हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में कितना, 2 लाख, प्लस में हमारे पास में आ जाएगा कितना, 8,80,000, ठीक है। इन सबको जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका 31 लाख कितना, 80,000 का। अब यहाँ पर हमने निकाला 9 लाख का क्या, शेयर होल्डर्स का फंड, डिवाइडेड बाय में 31 लाख 80,000 का मेरे पास में आया टोटल एसेट। उसके बाद में इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मेरे पास में जो आंसर आएगा हमें वो मिलेगा 0.28:1। अब नेक्स्ट जो हमें पॉइंट निकालना है क्वेश्चन में, वो हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशो, ठीक है। ये हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशो। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय में क्या, डेट,
ठीक है, यही होता है। अब टोटल एसेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था हमारा टोटल एसेट 31,80,000 का, ये हमारी टोटल एसेट आई थी 31,80,000। हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय में डेट हमने निकाला था, डेट हमारे पास में दिया हुआ है कितना, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 16 लाख का, 16 लाख हमें डेट आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 16 लाख। तो उसके बाद में इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1.9:1, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय में क्या, टोटल एसेट। टोटल एसेट की फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2,50,000 की। प्रोप्राइटरी फंड का हमें फॉर्मूला जो होता है वो हम दो अप्रोच से निकाल सकते हैं। प्रोप्राइटरी फंड का अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से देखें तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, शेयर कैपिटल प्लस में क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर हमारे पास में दे रखी है कितना, देखो यहाँ पे तो शेयर होल्डर फंड्स हमें दिया ही हुआ है, कितना दे रखा है, ये सारा मिला के ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा 1 लाख प्लस में 50,000 प्लस में कितना 25,000, इसको हम प्लस कर देंगे सारे को तो हमारे पास में 1,75,000 हमें ये मिल जाएगा क्या, प्रोप्राइटरी फंड। अगर हम एसेट अप्रोच से देखते हैं, मतलब एसेट साइड से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, हमें जो दिया होता है नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी। अब जो नॉन करंट एसेट है, देखो नॉन करंट एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितने की, 1,25,000 की। उसके बाद में प्लस के अंदर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है क्या, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ये होता है करंट एसेट। यहाँ से ये यहाँ तक ये मेरे पास में क्या है, करंट एसेट। इसको जब हम प्लस करेंगे हमें मिलेगा 50 और यहाँ पे 75, तो ये हो जाएगा 1,25,000 इसका टोटल हो जाएगा। करंट लायबिलिटी हमें दे रखा है कितने का, 15,000 का, माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास में कितना दे रखा है, 60,000 का। ठीक है, यहाँ पर हम 60,000 लिख देंगे। इसको जब हम करेंगे तो 1,25,000 प्लस में 1,25,000 करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी कितना 15,000 माइनस में नॉन करंट लायबिलिटी हो गया मेरे पास में 60,000। इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, आपका जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो कितना आएगा, करो इसको 1,25,000 माइनस 15,000 माइनस 60,000, ये हो गया हमारे पास में 1,75,000। देखो दोनों अप्रोच से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब ये हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे कितना, 1,75,000 आपके पास में प्रोप्राइटर फंड आया, टोटल एसेट आपको 2,50,000 की दी हुई है। इसको जो सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा कितना, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7:1, ठीक है।